प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं राष्ट्रपति पर एक परिचर्चा। हमने अपने पिछले वीडियोज में आपसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की परिचर्चा किया। विद्यार्थियों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है, लक्ष्मण की सीमा, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है, पार करता है, तो कैसे उसे पद से हटाया जाएगा। हमने इसकी आपसे परिचर्चा किया। अब हम आपसे यह परिचर्चा करेंगे कि यदि राष्ट्रपति पद में आकस्मिकता के दौरान, इमरजेंसी में कोई अस्थायी या अस्थायी अनुपस्थिति हो जाती है, तो कौन राष्ट्रपति पद का दायित्व संभालेगा। एक बात तो आप जानते ही हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद है। ऐसे में संविधान निर्माता यह जानते थे कि कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि पदारूढ़ राष्ट्रपति, उसकी मृत्यु हो जाए या वो बीमार हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो उसको कैसे भरा जाएगा, तुरंत उस पर किसे नियुक्त किया जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 65 यह व्यवस्था करता है। क्या व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति या रिक्ति मतलब खालीपन, अनुपस्थिति, अब्सेंस के दौरान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कृत्यों का निर्वहन। यदि अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि किसी इमरजेंसी में क्या हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए, तो उपराष्ट्रपति इन कृत्यों का, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। यह अनुच्छेद 65 का हेडिंग है। अनुच्छेद 65 का एक कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति 3 कारणों से होती है। क्या क्या कारण कहता है? यदि कोई महाभियोग लगता है, उसके कारण पद खाली हो जाता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है। यानी कि महाभियोग हो जाए या मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे। यदि 3 दशाएं हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन कब तक करेगा? कहता है कि यह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक इसी अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के तहत कौन नहीं आ जाता है? नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है। अर्थात 65(1) कहा था कि यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण खाली हो गया या त्याग पत्र के कारण खाली हो गया या महाभियोग के कारण खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति काम करे। के काम करे? राष्ट्रपति वाला सारा काम करे। यदि इन 3 कारण से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है तो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाए। क्या कहलाए? एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा? एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है। एक उदाहरण दोनों है। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हुई तो कौन काम किया? बीबी गिरी ने काम किया एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। यानी 65(1) के अंतर्गत जाकिर हुसैन की मृत्यु पर बीबी गिरी ने काम किया। 65(1) के अंतर्गत ही
फखरुद्दीन राष्ट्रपति थे, इनका जब देहांत हुआ तो बीडी जत्ती ने काम किया। किसने काम किया? बीडी जत्ती ने काम किया। दूसरा, अनुच्छेद 65(2) कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति का जो कारण है वो उसकी अनुपस्थिति हो, कहीं कहीं चला गया हो, कोई बीमारी के कारण खालीपन हुआ हो या कोई अन्य कारण हो, राष्ट्रपति पद में जो रिक्ति है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के कारण है या उसकी बीमारी के कारण है या कोई अन्य कारण से राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हुई है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कार्यों को करेगा। ऐसी स्थिति में जब कार्य करेगा तो उपराष्ट्रपति एज वर्किंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एज वर्किंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। एक्टिंग प्रेसिडेंट ना कहलाए, वर्किंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। एज वर्किंग प्रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है। और कब तक काम करेगा एज वर्किंग प्रेसिडेंट? वो एज वर्किंग प्रेसिडेंट तब तक कार्य करेगा उपराष्ट्रपति जब तक कि राष्ट्रपति वापस काम पर नहीं आ जाता है। एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करता है जब तक कि निर्वाचन नहीं हो जाता दूसरे का। लेकिन एज वर्किंग प्रेसिडेंट में उपराष्ट्रपति तब तक काम करता है राष्ट्रपति का जब तक कि राष्ट्रपति वापस नहीं आ जाता। तो हमने आपसे चर्चा की 65(2) जो अनुपस्थिति, बीमारी, अन्य कारण के कारण उपराष्ट्रपति काम करता है। इसका कोई उदाहरण? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब कहीं बाहर जाए या बीमार हुए, इनके समय में एज वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काम किया है। किसने काम किया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काम किया है। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के स्थान पर अनुपस्थिति में, बीमारी में 65(2) के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद की जगह सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काम किया है। अनुच्छेद 65(3) कहता है कि भाई जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करे तो क्या होए? यदि तो कहता है कि 65(3) कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के पद पर जो भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों का प्रयोग उपराष्ट्रपति करेगा। उसको जो अनुच्छेद 361 में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, अनुच्छेद 361 में जो विशेषाधिकार मिले हैं, जो संरक्षण मिले हैं, वो सारे संरक्षण विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को मिलेगा। द्वितीय अनुसूची में जो जो परिलब्धियां, अन्य चीजें गिनाई गई हैं, वो सारी परिलब्धियों और लाभों को कौन? उपराष्ट्रपति उपभोग करेगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो पोजीशन है, यदि उसमें कोई रिक्ति होती है तो उसका निराकरण ऐसे किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसी के संदर्भ में आपसे एक और चर्चा कर लें कि यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति तो हो गई भैया, अब रिक्ति हो गई तो क्या होगा? राष्ट्रपति की रिक्ति को भरने का तरीका क्या होगा? भाई राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या राष्ट्रपति महाभियोग चल गया, तो उसको भरने के विषय में भी कब भरा जाएगा, कितने दिन में भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसके विषय में भी आइए हम बात कर लेते हैं। होगा क्या इसमें होगा भैया ये कि इसके लिए व्यवस्था की गई आर्टिकल 62 में। किसमें व्यवस्था की गई? आर्टिकल 62 में। क्या व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62 में क्या है इसमें व्यवस्था कि उप राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए, किसके पद में? राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए, किसको भरने के लिए? रिक्त को भरने के लिए, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए। किसमें? राष्ट्रपति के पद को
पद में जो रिक्ति आई है, जो खालीपन आया, उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या, भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा, क्या करने का समय। और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। और क्या किया इसमें, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ये दो बातों की चर्चा करता है कि राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए क्या तरीका होगा, कब भर लिया जाएगा। दूसरा, यदि आकस्मिकता में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मृत्यु के कारण, आकस्मिकताएं 3 ही हैं, मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण और महाभियोग के कारण पद रिक्ति है, तो यह आकस्मिक पद रिक्ति है। तो इसकी व्यवस्था किया आर्टिकल 62 ने राष्ट्रपति के पद में जो खालीपन है उसको भरने के लिए और निर्वाचन करने का समय तय किया। और क्या कहा, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि क्या होगी। 62 का एक कहता है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि की समाप्ति से पूर्व क्या करेंगे, उसको भर लिया जाना है। 62 एक कहता है कि राष्ट्रपति पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाना है। 62 एक सामान्य बात है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति है ओके कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति के निर्वाचन कैलीन जाए चाहिए। अर्थात कि एक राष्ट्रपति रिटायर होने वाला है, ओके समय खत्म होने वाला है, ओकरे पहले नया राष्ट्रपति एकदम तू तैयार निर्वाचित करके रखे रहा, जैसे जोने दिन ओके खत्म हो वही दिन दूसर का कैले, अगले दिन शपथ ले ले। यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन यस करा कि अंतराल न हो पावे। यानी कि एक राष्ट्रपति के टाइम जैसे 5 तारीख को पूरा होता है तो तू 4 तारीख तक राष्ट्रपति के निर्वाचन का कह रहा पूरा कह रहा, ताकि 6 तारीख नया राष्ट्रपति शपथ ले ले। बात समझ में आई तो रे। दूसरा कहता है 62 कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग या अन्य किसी कारण से रिक्ति है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करेगा, यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पहले उसको क्या कर लेगा, निर्वाचित कर लेगा। क्या कहा गया कि जल्दी से जल्दी, यदि आकस्मिकता के कारण पद खाली हुआ, किसके कारण, राष्ट्रपति का पद आकस्मिकता, मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण और महाभियोग के कारण खाली हुआ, तो क्या करेगा निर्वाचन आयोग, बाबू क्या करे निर्वाचन आयोग, एक कब भरे, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र मतलब बहुत जल्दी, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नया राष्ट्रपति बना लिया। और यदि तो का जल्दी में आराम करता, जल्दी तो है एक पता ही ना कि जल्दी का परिभाषा है, ये जल्दी करा और अधिकतम 6 माह के भीतर कैला, 6 माह के भीतर का कैला, एक चयनित कैला, निर्वाचित कैला। और आकस्मिक जो एक निर्वाचित कर गया, एक कार्यकाल कितना हुए, तो कहा था कौन, 62 अनुच्छेद 62 का उप आर्टिकल 2 उप अनुच्छेद 2 कहता है कि अनुच्छेद 56 में वर्णित अवधि के अधीन रहते हुए पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
तोरे सबके एक बात समझ में आओ था कि यदि कब हम मान लिया राष्ट्रपति ने गड़बड़ाई गया, उपराष्ट्रपति ने गड़बड़ाई गया, तब का हुए देश में का खाली रहे? नहीं, एक लिए एक नियम बना दी गया। संसद ने क्या किया? संविधान के अनुसार एक रूल बनाया कि प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल, क्या कानून है? प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट बना, जिसके में कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन, राष्ट्रपति के दायित्वों का कार्य कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और इसका उदाहरण है यम हिदायत उल्ला। कौन है? यम हिदायत उल्ला। बीबी गिरी जो थे गए, वही उसके बाद खाली था पद, कोई है ही नहीं। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो लड़ गए चुनाव। जब चुनाव लड़ गए तो कौन बना भारत का राष्ट्रपति? यम हिदायत उल्ला। वो क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से हमने आपके सामने राष्ट्रपति के प्रकरण में कुछ बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आप हमको अपना प्यार देंगे, स्नेह देंगे और हम प्रोत्साहित करेंगे। हमारा YouTube लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।